आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान के सीरीज का पार्ट 20 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। मरीचिका किसे कहते हैं? तो रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। ऐसा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव हो पाता है। बात करते हैं ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि मरुस्थल में अधिक गर्मी होने के कारण जमीन के संपर्क में जो हवा आती है वह गर्म हो जाती है तथा ऊपर की हवा ठंडी रहती है। ठंडी परत सघन माध्यम का कार्य करती है तथा गर्म परत जो होती है यह विरल माध्यम का कार्य करती है। दोस्तों, जब प्रकाश किरण जब सघन वायु से विरल वायु में प्रवेश करती है तो दूर स्थित किसी व्यक्ति के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे पानी की सतह जैसे परावर्तन का आभास होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, ऑप्टिकल फाइबर केबल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल का आविष्कार नरेंद्र सिंह ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? तो दोस्तों, ये उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। प्रत्येक तंतु में करोड़ होता है तथा एक आवरण होता है। करोड़ का जो अपवर्तनांक होता है वह आवरण के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश एंटर करता है तब इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे छोर तक बिना नष्ट हुए पहुंच जाता है। मानव शरीर में आंतरिक भागों के चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे इंडोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो दोस्तों, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बीमारी का वाहक एडिज इजिप्टी मच्छर नहीं होते? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक एडिज इजिप्टी मच्छर नहीं होता, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं मलेरिया के बारे में। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज होती है। बात करते हैं डेंगू के बारे में। यह वायरस से होने वाला रोग है। इसका वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। इसमें मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या गिरती चली जाती है। बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। यह वायरस से होने वाला रोग है। इसका जो वाहक होता है एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। तथा बात करते हैं येलो फीवर यानी पीत ज्वर के बारे में। यह वायरस से होने वाला रोग है। इसका जो वाहक होती है एडिज इजिप्टी मच्छर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग किस कारण होता है? तो दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक जो रोग होता है यह विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस यह रोग विषाणु जनित रोग होता है। इस रोग का उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ था। इसी कारण से इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है तथा यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत में क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता। दोस्तों, पीलिया जो होता है ये विषाणु द्वारा रोग होता है। बाकी सभी हैजा, निमोनिया और टाइफाइड ये सभी जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इसका प्रयोग दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है तथा वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तट और कंदरा और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जीवाणु जो होता है ये हर प्रकार के स्थान में निवास कर सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो दोस्तों, कूलम्ब का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है यह चूने के पानी को दूधिया बना देती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कौन से चरण में है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो दूसरे चरण में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दूसरे चरण में स्थित है और थोरियम के उपयोग संबंधित तीसरे चरण के लिए काफी कार्य हो चुका है, यानी वर्तमान में भारत का जो ऊर्जा कार्यक्रम यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो दूसरे चरण में है, परंतु बहुत जल्द वो तीसरे चरण में कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, टेबल लैंप के शेडो में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे टेबल लैंप के शेडो में कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? तो स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में यानी कॉनकेव मिरर के बारे में। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। दोस्तों, चेहरा देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने पे डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तारों तथा गैलेक्सी की गति का अनुमान लगाने में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है तथा जल के भीतर चलती पनडुब्बी का पता इसकी विधि द्वारा लगाया जाता है। इसका उपयोग उड़ते हुए वायुयान की गति का अनुमान लगाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। बात करते हैं लुई पास्चर के बारे में। दोस्तों, लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन तकनीक की खोज की थी। बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, गति के दूसरे समीकरण द्वारा समय और स्थान यानी स्थान और समय के बीच में दर्शाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बिस्मथ होता है ये धातु व अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो बिस्मथ होता है इसका डिस्कवर 1753 में की गई थी। इसका एटॉमिक नंबर 83 होता है। इसे Bi के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 26 जनवरी 1984 में दक्षिण पोल यानी साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूर स्थित इसकी स्थापना की गई थी। इसका नामकरण दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक
गैर चमकदार वस्तु है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से चांद एक गैर चमकदार वस्तु है, यानी नॉन ल्यूमिनर वस्तु है। दोस्तों बात करते हैं जुगनू की, जगमगाता बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी चमकदार वस्तु, यानी ये तीनों वस्तु जो होती है अपने आप से स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, इसलिए ये चमकदार वस्तु के उदाहरण है। जबकि जो चांद होता है यह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य की एंड्रोसिन ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से लीवर यह मनुष्य की एंड्रोसिन ग्रंथि नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो आप बताएंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए आपको 1 मीटर का बताना है तो आप करेंगे 1/1000 को डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 0.001 किलोमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।